पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इब्ने हसन को लेते हैं। हाँ जी बोलो भाई, म्यूट पे हो। हाँ जी, अब हो गया हूँ अनम्यूट। हाँ जी बोलो भाई। जी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, खैर अभी 2 दिन पहले मैंने गालिब की भी स्ट्रीम ज्वाइन की थी, तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, तो मैंने सोचा आज आपकी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, यानी मजे लेने आते हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें फिर देखते हैं मजा मजा आपको आता है या नहीं आता। उधर वो उधर जरा मुड़ के देखें, उधर क्या है थोड़ा। जी जी हाँ, कहें आप क्या 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 सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, उस दिन मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था, गालिब से शायद अभी कुछ लोग जो अभी भी आपको लाइव सुन रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसे लोग हों जो स्ट्रीम को भी सुन रहे हों। क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रही है? तो गालिब ने कहा हाँ कि हो रही है। तो हाँ। मैंने उनसे फिर ये पूछा कि अगर ये एक्सपैंड हो रही है तो इसको हम रूट बैक करें तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये कन्वर्ज होती है, किसी पॉइंट ऑफ हम्म ओरिजिन पे। तो वो हम्म। जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो लिविंग था, नॉन लिविंग था, या कम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग था? तो इस पे लिविंग अब तो नहीं आपका हो क्या सकता। ख्याल है? वो लिविंग तो नहीं हो सकता, इसका तो कोई एविडेंस नहीं लिविंग था। ठीक है, वो तो ठीक है, इवन एटम्स वर क्रिएटेड एट द मोमेंट ऑफ द बिग बैंग। ठीक है। अच्छा, अगर लिविंग नहीं था तो उस वो फिर नॉन लिविंग था, तो उस नॉन लिविंग में से लिविंग ने भी इमर्ज किया, हम्म यानी कि नॉन लिविंग में से फिर लाइफ निकली। हम्म। ऐसे ही है। हाँ, तो आज अगर पीरियोडिक टेबल के मैं आपको एलिमेंट्स दूं तो उसमें से लाइफ क्यों नहीं निकल सकती? आपको किसने कहा? आपको यूरी मिलर के एक्सपेरिमेंट का पता? उन्होंने ये बात बता दी है कि नॉन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बन सकता। ठीक है, ठीक है। तो जो अच्छा, जो अच्छा, एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जो अगर कंडीशंस ठीक हैं उसकी तो फिर उसके अंदर से लाइफ हो सकती है। और जो यूरी ठीक है। मिलर तो का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो उन्होंने कंडीशंस प्रिडिक्ट की थी, वो उस वक्त के लिहाज से उन्होंने ये समझा था, क्योंकि काफी पुराना एक्सपेरिमेंट है। दे थॉट कि उस वक्त अर्थ की कंडीशंस ऐसी थी, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर कंडीशंस थी, यानी ज्यादा फार फेच्ड नहीं थी। सो इट्स मीन इज इवन मोर लाइकली कि नॉन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बन सकता। ठीक है, मतलब कि अगर इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग से लिविंग मटेरियल बन सकता हम्म है। ठीक हो गया, तो इस तरह से लाइफ बन गई। हम्म चलें। अच्छा, ये अब आपका पॉइंट एक आ गया। दूसरी बात ये है कि अब मुख्तलिफ क्रिएशंस है ना, उसमें से ह्यूमन बींग्स भी एक क्रिएशन है, काफ़ी सारी और क्रिएशंस हैं। तो अगर तो हम मैक्रो एवोल्यूशन को देखें तो उस हिसाब से तो फिर हमें ये भी बिलीव करना चाहिए कि जो रोजेज हैं और जो डॉग्स हैं इन्होंने कॉमन एंसेस्टर शेयर किया। तो क्योंकि जाहिर है एक एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ये सब कुछ ओरिजिनेट हुआ, जिसने हम्म एक्सपैंड किया आज यूनिवर्स में। तो हम्म कहीं ना कहीं रोजेज ने और डॉग्स ने भी एक कॉमन एंसेस्टर शेयर किया होगा किसी ना किसी पॉइंट हम्म। पे। तो हमारे पास हाँ, इसका कोई जेनेटिक एविडेंस क्यों नहीं है? है इसका एविडेंस। क्या ये एविडेंस है पूरी इसका? जो पूरा ट्री ऑफ लाइफ का जो है, आपको पता है बनाना का जो डीएनए हमसे मेरे ख्याल 50% सिमिलर है। उसकी बनाने केले की 50% हमारे से डीएनए उसका सिमिलर है। अगर हम इसी तरह आगे जाते जाते हैं तो जैसे चिंपैंजी का मेरा ख्याल 98.9 सिमिलर है, गोरिल्ला का 98.2 या 98% सिमिलर है। उसी तरह हम जो जो पीछे जाते जाते हैं, हमारा डीएनए थोड़ा सा, जो आपने कन्वर्जेंस की बात की ना, तो कन्वर्जन को उसी तरह जब उल्टा देखते हैं तो वो हमसे दूर जाता जाता है। तो ऐसा ही है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीजें कन्वर्ज हो रही हैं। और जहां से सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ से जब होती शुरू हुई और एक प्लांट की तरफ गई और एक एनिमल्स की तरफ गई, दैट जस्ट कीप्स ऑन मूविंग। इसमें तो कोई इसका है जेनेटिक, आपने कोई बुक पढ़ी है इसके ऊपर?
मैंने इसके बारे में काफी सर्च किया, मुझे तो कहीं पे नहीं मिला कि डॉग्स और आपने क्या रोजेस के सर्च किया? कॉमन एंसेस्टर का आप कोई। आप मुझे बताएं कि आपने क्या गूगल पे क्या सर्च किया, तो अभी हम देखते हैं कि क्या मैंने आता है। मैंने मैक्रो एवोल्यूशन को सर्च किया और उसमें मैंने देखा तो उसमें ये था कि ये अज्यूम्ड बातें तो हो सकती हैं, लेकिन इस तरह नहीं जो नहीं, आपने क्रिएशनिस्ट हैं गूगल में क्या और जो सर्च, आपने बायोलॉजिस्ट। आपने गूगल की सर्च में क्या डाला? नहीं, मैं किसी एक दिन इस तरह मैंने फिक्स्ड बैठ के तो कोई स्टेटमेंट नहीं सर्च की, लेकिन ये है कि अगर आप देखें तो मैंने शायद पिछले 3-4 महीने में कभी फारिग वक्त में कुछ चीज़ों को इस तरह से देखा है। आज तक हमारे पास ये कोई ये देखें, एविडेंस नहीं है कि ये रोज नहीं नहीं, अभी अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते ठीक हैं। है, डू ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अ कॉमन एंसेस्टर? अभी देखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बैक्टीरिया शेयर अ कॉमन एंसेस्टर नोन एज लूका। आपको ये लूका का पता? नहीं, इसका नहीं पता मुझे। द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। A later common ancestor, LECA, is shared by all eukaryotes and prokaryotes. Last eukaryote common ancestor. तो ये सारा जो है ना, ये जितने जिन साइंसदानों ने अपनी पूरी पूरी दिमाग, ये मैंने अभी सर्च मारी है आपके सामने, मुझे भी इसका कुछ ज्यादा नहीं पता। I've read and studied most of these things in the past, but I've moved on from it. ये चीजें इतनी बेसिक हैं, ये चीजें इतनी बेसिकली इवन 99.99% जो बायोलॉजिस्ट हैं, they have agreed on this and they have moved on from this. ये इतनी ठीक बेसिक है। चीजें हैं जिनको आप अगर सही तरीके से देखें ना, आपने जो कहा कि ये assumed है, मैं आपको मैंने अभी और सर्च नहीं की मैंने, मैं अभी आपको शर्त लगा के कह रहा हूं कि ये assumed चीजें नहीं है, इनका लिटरली जेनेटिक डिकोडिंग हुई भी है इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर्स की। तो आप कैसे, चलें, आप ठीक है, आपका ठीक है। चूंकि अच्छा। जी, जी। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, मैं प्लीज, ये आपके नहीं और लोगों के लिए भी मैं कहना चाह रहा हूं, चूंकि आपकी एक वर्ल्ड व्यू है और हम सबका ही था, इसमें कोई ये कोई गाली के तौर पे नहीं मैं आपको कह रहा, क्योंकि हमारा जब एक वर्ल्ड व्यू होता है ना, उसको बदलना, इवन मेरे जैसे लोग, यानी मेरा एक वर्ल्ड व्यू है कि अबॉर्शन की इजाजत होनी चाहिए औरत को, तो जब कोई इसके काउंटर आर्गुमेंट देता है ना, तो मेरे जहन में मेरे पुराने आर्गुमेंट बैठे होते हैं, जिसकी वजह से मैं अगले के आर्गुमेंट को उतनी ऑनेस्टी के साथ उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं दे पाता जितनी मुझे देनी चाहिए टू लर्न समथिंग न्यू। उसी तरह मजहबी एंगल से जब जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल, यार इंसान को 3 दफा तहारत क्यों करनी है, भाई यही तो इम्तिहान है, ओके फाइन, आप हम ये मान के बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन हम जो अगला आर्गुमेंट उठाया जा रहा है कि कायनात के बनाने वाले को, जिसने बिग बैंग किया और जिसने गैलेक्सीज और स्टार्स और क्वेसार्स और पल्सार्स और इतनी चीजें बना दी, प्लैनेट्स बना दिए, उसको ये इंटरेस्ट है कि मैं 3 दफा तहारत करता हूँ या 5 दफा ताक के नंबरों से करता हूँ, दैट्स जस्ट अ पॉइंट टू थिंक अबाउट इट। लेकिन उसके लिए हमें ये इम्तिहान और ये पहली चीजें जो है ना, उनको होल्ड पे रखना पड़ता है। तो उसी तरह जब लाइफ के ऊपर जब आप बात करते हैं ना, क्या एवोल्यूशन हुई, आपने वर्ड यूज किया मैक्रो का, ये मैक्रो माइक्रो एवोल्यूशन के वर्ड मुझे पता है, ये जितने भी एंटी एवोल्यूशनिस्ट हैं ना, ये वो बातें करते हैं। सक्सेसिव माइक्रो एवोल्यूशन इज कॉल्ड मैक्रो एवोल्यूशन। ये ऐसे नहीं होता कि हमने पानी है, पानी के अंदर हमने कुछ जंतर मंतर कोई कड़ाके बिजली का मारे तो बीच में से हाथी निकल आया, दैट्स माइक्रो एवोल्यूशन। ऐसे नहीं होता, जितनी भी चीजें होती हैं स्मॉल स्केल पे होती है, इवन एट द लेवल ऑफ जेनेटिक्स के लेवल पे म्यूटेशंस होती हैं, जीन्स के लेवल पे म्यूटेशंस होती हैं, वो कुछ म्यूटेशंस यूजफुल होती हैं, कुछ म्यूटेशंस अनयूजफुल होती हैं। जैसे फोड़ा निकलता है, फोड़े का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये है म्यूटेशन का रिजल्ट और ये निकलते रहते हैं हमें। लेकिन जब म्यूटेशन ऐसी होती है, और कन्वर्जेंस की आपने बात की, मेरे जहन में भी एक बात आई, अभी मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, टी-रेक्स का मजाक उड़ाया जाता है कि उसकी 2 छोटे से बाजू हैं टायरानोसॉरस रेक्स के, और इसके ऊपर मजाक उड़ाया क्योंकि बाकी के जितने थेरापॉड डायनासोर्स हैं, उनके जो अगले हाथ हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, उनका कोई यूज होता है। तो बंदा पूछता है कि जब एक चीज का यूज ही नहीं है तो वो सरवाइव क्यों कर गई, या क्या उसने छोटा होता 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 खत्म हो जाना था। लेकिन हमें ऐसे भी पता लगता है कि टी-रेक्स की और जो उससे पिछली उसकी एंसेस्टर्स थे फॉर द लास्ट 10-15 मिलियन ईयर्स, उनके भी हाथ छोटे तो होते गए लेकिन खत्म नहीं हुए फिर। यानी एक वक्त आना चाहिए था खत्म, जैसे हमारा विजडम टूथ है, टेल बोन है, छोटी सी टेल बोन रह गई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुई और शायद खत्म ना भी हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हाँ, आप तो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन होती है, यानी जो चीज सक्सेसफुल होती है वही आगे जाती है, तो ये क्यों है? तो अभी रिसर्च हुई, उन्होंने एक और
डायनासोर, थेरापॉड डायनासोर, थेरापॉड वो जो टीरेक्स की तरह ना, जिसके 2 बड़ी टांगे होती हैं, 2 छोटे होते हैं और उनका सर बड़ा होता है, थेरापॉड डायनासोर कहते हैं उन्हें। उन्हीं का डायनासोर जो टीरेक्स से उसका कोई रिश्ता नहीं था, और वो उससे पहले 20 मिलियन ईयर्स पहले उसी एवोल्यूशन के रास्ते से होता हुआ टीरेक्स की तरह का बन गया, और उसके हाथ भी छोटे थे। यानी ये ऐसे है कि अब देखें मैमल्स, ये इसको कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब ये देखें, यानी इंडिपेंडेंटली एक ही चीज इवॉल्व हुई है। अब ये देखें, जैसे बैट है, बैट हम सबको पता है मैमल है, जो वो चमगादड़ होती है। अब चमगादड़ के भी पार हैं और परिंदों के भी पार हैं, लेकिन जब हम चमगादड़ जो है आपके और मेरे ज्यादा करीब है इन एवोल्यूशनरी ट्री देन परिंदे। परिंदे हमसे पहले शाख से लैदा हो गए, और उन्होंने भी, क्योंकि फ्लाइट यूजफुल थी, उसको सरवाइव करने में फ्लाइट का फायदा हुआ। और सॉरी, टीरेक्स मैं भूल गया। तो उसके इससे ये हमें अब पता चला कि छोटे बाजू होने का कोई फायदा होगा, तभी ये चीज 2 दफा इवॉल्व हुई इंडिपेंडेंटली। या तो हो ना, यानी अब हम इंसान है, हमारे बच्चे जो हैं उनके दिमाग मजीद बड़े होते जाए, तो हम ये कहेंगे ये एक लिनियर एवोल्यूशन हुई है एक लिहाज से, कि इसका दिमाग बड़ा होता है। लेकिन इंडिपेंडेंटली किसी और जानवर का दिमाग बड़ा नहीं हुआ इंडिपेंडेंटली, दैट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, सर्कमस्टांसेस नहीं थे। लेकिन उसके हाथ छोटे, अब क्यों होते हैं छोटे? अब उन्होंने ये देखा, अब ये यहाँ पे ये मफरूजा है, अब यहाँ पे ये मफरूजा है, लेकिन मफरूजा बनाना हक बनता हमारा। वाई? क्योंकि अगर हम ये मफरूज के, अगर हम ये, फिर तो हमें मानना पड़ेगा ना कि इसका कोई ना कोई तो फायदा होगा जो 2 दफा ये इवॉल्व हुई। जैसे नजर, विजुअल लाइट इतनी यूजफुल है कि आपको ये 5 दफा आईज जो आंखें इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई हैं। शेर, कुत्ते, चीते, हमारी तो मैमल्स, हम सारों की एक पे आई है। ऑक्टोपसिस की इलादा से हुई, इंसेक्ट्स की इलादा से हुई, और 2 और भी हैं उनकी भी इलादा से हुई। इसका मतलब ये यूजफुल है। उसी तरह उसके छोटे बाजू जो हैं वो यूजफुल हैं। क्या हुआ? उनका सर जो बड़ा होता गया, दे डोंट नीड हाथ, उन्हें हाथों की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका सर बड़ा होता गया तो उनका वजन बढ़ता गया, एंड दैट वाज जस्ट यूजफुल इनफ टू लिफ्ट इट अप जब वो सो के उठेगा। दूसरा, उसको मेटिंग में, उसकी स्क्रैचिंग में उसको होगा। दीज आर जस्ट सम ऑफ द, हो सकता है कोई और भी इसका फायदा हो, ये तो कंजेक्चर था। कन्वर्जेंस एवोल्यूशन पे खत्म करता हूं बात, कि बैट्स की मैंने आपको एग्जांपल दी, डॉल्फिन्स की मैं आपको, डॉल्फिन और फिश का एक एंसेस्टर था जो समुद्र में था। डॉल्फिन के एंसेस्टर लैंड पे आए, फिर लैंड से आके वापस वाटर में चले गए। अब जब लैंड पे आया उसका फिन नहीं था, फिन चला गया था डॉल्फिन का, लेकिन जब वो वाटर में गया तो उसका फिन फिर से आ गया। तो इसका मतलब तैरने के लिए फिन की जरूरत है। तो जो चीज पहले चली भी जाए वो दोबारा भी वापस आ सकती है। तो ये होती है इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल। सॉरी इतनी लंबी बात मैंने कर दी, मैंने आपको बातें इसलिए बताना जरूरी था ताकि थोड़ा आप सोचने के ऊपर मजबूर हो, कि ये जितनी बातें जब आप कहते हैं ना, इनको जितना डिटेल में आप पढ़ेंगे ना, उतना आपको अंदाजा होगा कि जो बातें हमने पहले सीखी हुई है फ्रॉम मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू, दोज थिंग्स डोंट मैटर मच। जब आप साइंस की दुनिया को, उन बाबों को पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां गला दी एक ही चीज, इतने से छोटे से बैक्टीरिया को पढ़ते पढ़ते, लोगों ने बैक्टीरिया को पढ़ते पढ़ते 60-60 साल की जिंदगी रिसर्च में गुजार दी है। सो दे नो लिटिल बिट मोर देन दैट। सो नॉट जस्ट, लेट्स नॉट उनको स्ट्रॉमैन ना करने के, यार ये इनको पता नहीं ये क्या है वो है। तो सवाल पूछा करें, सवाल पहले करना सीख लें अपने आप से कि सवाल क्या करना, फिर आपको खुद ही जवाब मिलेगा, और ईमानदारी से ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। चल, हैव द लास्ट वर्ड, आई नीड टू मूव। बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हमारे माइंड में इस तरह के रहते हैं, जिस तरह की टेंडेंसी जो है, जो इवॉल्व करने की आई है, ये कहाँ से आई है? अब आप तो कह देंगे कि ये खुद ब खुद है, लेकिन फिर भी ये विदाउट डिसीजन मेकिंग ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी कोई चीज़ इन्वेंट होती है तो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग मैं करता हूँ वो उस हिसाब से फिर ऑपरेट करती है। तो ये टेंडेंसी टू इवॉल्व जो है, ये बेसिकली कहाँ से आई? आपके क्या ख्याल है इसके बारे सर्वाइवल है में? ना, आपको बताया ना, अगर आप अपने हाथ को रोज आग के ऊपर रखेंगे तो उसकी पपड़ियां ऐसी बनना शुरू हो जाएंगी जो आपका हाथ मेरे हाथ से ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाएगा। ये इसका मतलब आपने के दिमाग से तो आपने तो डिजाइन नहीं ना किया अपने हाथ को कि ऐसा हो जाए, तो वो हाथ के अंदर खुद ही इस तरह की चीजें हो रही है ना। इसकी एग्जांपल हम देते हैं, जो नेपाल में जो माउंटेनियर्स होते हैं, जब ये गोरे लोग जाते हैं पहाड़ पे चढ़ने, माउंट एवरेस्ट पे, तो उनके साथ जो उनके वो हॉकी, क्या उनको बोलते हैं, कुली वगैरह जो होते हैं, उनके पास वो ऑक्सीजन का मास्क लगाए बगैर
ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनके लंग्स जो हैं पहले इस चीज के इतने तैयार हो गए हैं कि उन्हें ज्यादा होते हैं। इसी तरह वो फिलीपींस के जजीरा है, वहां पे कुछ इंसान है, जंप मारते हैं पानी में और वो 8-8 मिनट अपना सांस रोक के नीचे जाके मछली पकड़ के नीचे, बंदा पूछे खाग भी आ जाते होंगे ऊपर। अभी एक मुझे भूल गया, साउथ अमेरिका में एक अमेज़ोनियन ट्राइब है, उनके पैर हमारे पैर जिस तरह है ना उस तरह के नहीं, उनके पैर ऐसे हैं जिस तरह बंदर के, क्योंकि वो दरख्त के ऊपर चढ़ते हैं ऐसे करके अपने पैर से ऐसे करके, तो उनका पैर में रैप होने की गुंजाइश ज्यादा। हमारा तो पैर बिल्कुल ऐसे है ना, उनका पैर ऐसे हो जाता है क्योंकि वो दरख्त के ऊपर चढ़ते हैं। तो अब आप पूछे कि ये कौन कर रखे, अल्लाह मियां ने उनके पैर को बनाना था, हाँ भाई चलो ऊपर जाके तुम चढ़, यही एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन खुद ब खुद ही होती है। आर्टिफिशियल और नेचुरल का फर्क ही यही है कि आर्टिफिशियल में जब हम कोई चीज बनाते हैं सोच समझ के बनाते हैं कि इसके अंदर कोई खराबी ना हो, नेचुरल के अंदर सोच समझ के, नेचुरल एक रैंडम प्रोसेस है जिसकी वजह से तभी आपकी जेनेटिक बीमारी है। कभी आपने, अब देखें हमने फर्ज करें एक वो बनाई हुई है, खतने जो करते हैं, झिल्ली है, लेट्स जस्ट से, चलो हम एक आर्गुमेंट लेते हैं कि झिल्ली खतरनाक है, तो ये इसके बनाने का मकसद क्या था? क्या कभी आपने कोई गाड़ी बनाई है 2 सींगों वाली कि जब वो गाड़ी खरीदेंगे तो उसके सींग तोड़ देंगे हम? तो ये चीजें नेचर में, ये चीज लैरेंजियल नर्व के ऊपर सर्च कीजिएगा, जब क्योंकि मछली की गर्दन नहीं होती, उसकी लैरेंजियल नर्व जो है वो यहां से उठ के चली जाती है, बीच में आर्टरी आती है। अब चूंकि जब फिश लाइक एनिमल लैंड पे आना शुरू हुआ तो हमारी आहिस्ता आहिस्ता गर्दन लंबी होगी, तो अब हमारी लैरेंजियल नर्व जो यहां से यहां तक जानी चाहिए वो नीचे से लूप करके आती है। चले अब आपके अच्छे, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती रही, बजाय इसके कि वो इस नाड़ के ऊपर से जंप मार के चली जाती, वो वहां से स्ट्रेच होती गई और वो यूं लूप बन गया। चले अब आपके मछली में इतना सा था, हमारी गर्दन इतनी है तो इतना सा लूप बन गया, कोई बात नहीं। लेकिन आप इमेजिन करें जो जिराफा है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा दूं, इतना बैड डिजाइन है, ये साबित करता है कि ये किसी ने सोच के नहीं किया। अब ये लैरेंजियल नर्व जो है ये यहां से दिमाग से यूं घूम के इसकी दिल की आर्टरी के नीचे से घूम के ये जो लूप है आपको नजर आ रहा है, ये लूप जो है जी जी, यहां से ये लूप है, ये लूप से यहां से होके ऊपर जा रही है। अब देख, मैंने आपको बताया ना जब मछली थी, क्योंकि उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, उसकी गर्दन होती नहीं है, तो वो तो वहां से यूं ये 7 लैरेंजियल नर्व इवॉल्व हुई और साथ ही उसके मुंह में जा रही है। तो ये अब कोई डिजाइन करने वाला बंदा पूछे, आपको पता है इस पे कितने रिसोर्सेज उसके वेस्ट होते हैं, पंपिंग करनी पड़ती है ब्लड की वगैरह वगैरह। तो इसका बेहतर डिजाइन तो ये होना था कि यहां से ये यूं हो जाता। अगर ये फ्रॉम द स्क्रैच होता, अगर अल्लाह में कहता चलो जी मैंने जिराफे को बनाना है तो जिराफे का ये प्लान होगा, तो अल्लाह मियां फिर ये इसका प्लान ऐसे ना करते जो बाकी पूरी जान से मिलता जुलता है, वो बनाते यहां से यहां पे। तो ये इसका मिसाल है कि जूं जूं गर्दन लंबी होती गई ये नर्व भी लंबी होती गई, बजाय इसके शॉर्टकट मार लेना। तो ये मेरे तो भाई बिल्कुल ये ऐसे है कि ये एडेप्टेबिलिटी के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं और उसके हिसाब से फिर हमारी जो बॉडीज़ हैं ज़ाहिर है वो सर्वाइव करने के लिए उस तरह की एनवायरनमेंट में, तो इस फैक्ट को तो हर कोई मानता है कि जहाँ पे अगर तो इसी को एवोल्यूशन कहते हैं, इसी को एवोल्यूशन कहते हैं ना। अब चलें वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है जी, माइक्रो और मैक्रो, जिसको आपने कहा कि ये माइक्रो है, ये माइक्रो एवोल्यूशन है जो एडेप्टेबिलिटी पे, और मैं कह रहा हूँ कि इसको हर कोई मानता है। जी नहीं, ये लफ्जों का हेर फेर है ना, ये आपने अपने फेथ को बचाने के लिए ये बनाया हुआ है। मुझे इसकी एग्जांपल ये बताएं, क्या ये माइक्रो एवोल्यूशन है कि जब जिराफे की गर्दन आधी थी तो ये लैरेंजियल नर्व इतनी थी? अब आपको इंसान में भी दिखा देते हैं लैरेंजियल नर्व, ये मछली में ये है लैरेंजियल नर्व, ये यहां से निकलती यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन जिराफे के लिए वो इतनी आहिस्ता। इसका सबूत ये है कि इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर था और इनकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती गई। इसके ऊपर और कोई आर्गुमेंट बनता ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो इस पे आर्ग्यूमेंट देते हैं वो ये देते हैं कि जिराफ की जो है वो गर्दन मतलब वो इसलिए भी लंबी हुई कि उसको कुछ अरसे के लिए जिराफ जो है उसको इस तरह की एनवायरनमेंट में रहना पड़ा जहाँ पे टॉल ट्रीज में उसको वो करना पड़ता था, जहाँ से लीव्स वगैरह कंज्यूम करने पड़ते थे, तो इसलिए भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन लंबी होती गई। अब आई डोंट नो इसमें कितना इफेक्ट है या ये तो गर्दन लंबी होती गई। तो ये बेसिकली ये एडेप्टेबिलिटी वाली बात आ जाती है। एक नहीं एडेप्टेबिलिटी, यानी एक जानवर की गर्दन 1 फुट है और अब वो 10 फुट हो गई है, तो ये एडेप्टेबिलिटी है? नहीं, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि जो इस चीज को इस मैं तरह से आपसे कहते सवाल हैं ना पूछ रहा कि हूँ, किसी नहीं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ,
आप मेरे सवाल को समझे नहीं है, इसको इधर-उधर ना जी, करें। जी। आपने कहा अडैप्टेबिलिटी हो सकती है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल। अगर एक जानवर की गर्दन 6 इंच है और अब वो 10 फुट हो गई है, तो क्या आप इसको अडैप्टेबिलिटी के ज़ुमरे में डालेंगे? बिल्कुल, अगर इसको एडेप्टेबिलिटी के ज़ुमरे में इस तरह से डाला जा सकता है, उस दिन गालिब से भी मेरी यही बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि अगर एक आइलैंड के ऊपर एक कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म या क्रिएचर है, जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन अब उसने रिप्रोड्यूस करना है और उस आइलैंड की स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, उस पे बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स ने सर्वाइव करना उनको है, तो उसको पिग्मीज़ अपना कहते साइज़ हैं। छोटा करना पड़ेगा। उनको पिग्मीज़ बिल्कुल, कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ। उसको अपना साइज़ छोटा आपको करना पता है, पड़ेगा। चल मैं आपको बताता हूँ, एवोल्यूशन का ये सबसे अडेप्टेबिलिटी जो होती है वो एक विद इन एक ही स्पीशीज के अंदर होती है, यानी अगर मेरी बिल्कुल ऐसे अडेप्टेबिलिटी आप ये कह सकते हैं। और बिल्कुल आपको ऐसे। पता है उस स्पीशीज की डिफरेंशिएशन कब शुरू होती है? हम कब कहते हैं कि स्पीशीज डिफरेंट हो गई है? जब उनके डीएनए में कोई डिफरेंस होता है। ना डीएनए में तो अडेप्टेबिलिटी में भी डिफरेंस हो सकता है ना। अब एबोरिजिनल जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो आइसोलेटेड है हमसे, तो उनके डीएनए में थोड़ी सी डिफरेंस है हमसे, तभी उनको बीमारी भी ठीक लग है। सकती है नज़ला जुकाम की। तो लेकिन स्पीशीज को जब डिफरेंट होती है तो हम उसे कब कहते हैं कि वो स्पीशीज बदल गई है हमसे? स्पीशीज अब तब बदलती है, जी, जी, आप बताएँ। हुँ, स्पीशीज तब बदलती हैं जब वो आपस में सेक्स करें और बच्चा उनका जो है वो इनफर्टाइल पैदा हो। जैसे घोड़े और गधे की स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है। व्हाई? जीनस एक ही है, यानी है वो घोड़ों की हुँ, फैमिली, लेकिन वो स्पीशीज डिफरेंट है। यानी इनका कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन अब ये एक नस्ल नहीं है। क्यों? अब ना वो भी कहें वो खच्चर ने अडेप्ट कर लिया, पहाड़ों पे उधर जंगल में घूमता था तो वो घोड़ा बन गया, ऐसे नहीं। अडेप्टेबिलिटी ही सक्सेसिव अडेप्टेबिलिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन की सबसे बड़ी मिसाल ये कि ये स्पीशीज उससे डिफरेंट है। अब घोड़े और हुँ, खच्चर का जब बच्चा पैदा होता है तो वो म्यूल होता है, घोड़े और गधे का उसको खच्चर कहते हैं, और खच्चर अपना बच्चा नहीं पैदा कर सकता, पता ना आपको इस बात का? यानी खच्चर और बिल्कुल खच्चर का ऐसे सेक्स है, कराएंगे कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसे है। तो ये इसको कहते हैं स्पीशीज बदल गई है। तो मैं अब आपको वापस आता हूँ कि आपने जो कहा अडेप्टेबिलिटी, जो जिराफ्स के जो पुराने स्केलेटन्स मिले हैं उनके जो गर्दनें हैं वो 1-1 फुट की हैं, और जब 10-10 फुट की हुँ, हैं, अब वो आपस में बच्चा पैदा करेंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा। आपको पता है बब्बर शेर और धारीदार शेर का दोनों की एक ही फैमिली है। अगर आप उनकी खाल उतार दो तो आपको कोई बता भी नहीं सकता कि ये 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं। लेकिन जब उनका आपस में बच्चा पैदा कराया जाता है, ओवर मल्टीपल एडेप्टेशंस, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एडेप्टेशंस, स्पीशीज बदल गई। उसका पता इस तरह चलता है कि जब बब्बर शेर और धारीदार शेर का बच्चा पैदा किया जाता है उसको लाइगर कहते हैं, और वो भी खच्चर की तरह बांझ होता है। तो इसको कहते हैं स्पीशीज बदलना। एडेप्टेशन वाले आर्गुमेंट को आप समझे नहीं सही, क्रिश्चियंस क्या आर्गुमेंट बनाते हैं। क्रिश्चियंस एडेप्टेशन का मैं आपको भी बता देता हूँ क्या आर्गुमेंट बनाते हैं। वो आर्गुमेंट ये बनाते हैं कि हमारे अंदर जीन्स के अंदर सर्टेन रिसेप्टर्स होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, विच इज ट्रू। अब जो फॉर एग्जांपल अगर आपने ऊंचे एनवायरनमेंट में आप रहने लग गए हैं, तो वहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो देन इट कैन बी एक्टिवेटेड। दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ एडेप्टेशन। ये है एडेप्टेशन की एग्जांपल। बिल्कुल ऐसे ये ही। स्पीसिएशन की एग्जांपल नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको जिराफ की एग्जांपल दी है कि वही लैरेंजियल नर्व छोटी सी है, लेकिन अगर उसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ से लंबी होती गई, तो ये रॉ डिजाइन किसी ने ऐसा नहीं बनाना था 20 फुट की, 10 फुट नीचे 10 फुट ऊपर जाके लैरेंजियल नर्व नहीं होना था, ये डिजाइन नहीं होना था। कम से कम ये डिजाइन नहीं है। अगर आपने एडेप्टेशन भी कहना है तो कम से कम ये डिजाइन नहीं हो, लेकिन ये एडेप्टेशन है ही नहीं। चलो, आई हैव टू रैप दिस अप, काफी लंबी बात होगी, मैंने और भी लोगों को बुलाया। अच्छा, चलें एक आखिरी चीज़ बल्कि 2 चीज़ें ज़ाहिर अच्छा, है, एक चीज़ का अगली तो अगली आपने हाँ बस मैं ये चलिए। कंक्लूड करने लगा हूँ, बिल्कुल आप उस पे फिर उसके बाद अपना कमेंट करते रहिएगा। इस बात का तो फिर भी खैर आंसर नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली कि ये जो टेंडेंसी टू इवॉल्व है ये कहाँ से आई है, तो ये है खुद ही ब नहीं है, खुद वो वाली सवाल ही नहीं जो है। कहानी ये है, तो आप बिल्कुल सवाल ये चलें मुझसे पूछ रहे हैं कि ठीक यार हो गया, ये ठीक हो गया, गुस्से ये का रंग आपकी राय लाल है। क्यों है? ये आप कहते हैं गुस्से का रंग लाल क्यों है? भाई मैंने मेरे पास जवाब नहीं है गुस्से का रंग लाल क्यों है, तो या जेलसी का क्या कलर होता है। ये सवाल ही नहीं बनता जब आपको एक चीज हमने एग्जाम्पल मुशाहिदे के साथ दिखा दिया कि ये चीजें खुद होती है। टेंडेंसी या वर्ड डाल के बीच में उससे ये तो नहीं कि ये ऐसा क्यों होता है, भाई ये टेंडेंसी इंसान में क्यों है कि अल्लाह है, अल्लाह ने सब कुछ बनाया। सो जस्ट बिकॉज यू कैन फॉर्म अ क्वेश्चन डजंट मीन इट। और आपने अगर उसको एंड में ये कहा था इस चीज का जवाब नहीं मिला, तो ठीक है, वो आप कह सकते हैं वो। नहीं और आपने फिर ये तो देखिए, ऐसे आपने भी बहुत सारी बातें की, मैंने आपकी जाहिर है उन बातों को मैंने ना उन सबसे एग्री किया ना उन सबसे डिसएग्री किया, मैंने बस उनको सुना। कुछ बातों पे मैं अब अपनी ज़हन साजी करने की पोजीशन में आ सकता हूँ, यहाँ पे मैं लर्निंग के लिए आया आपके पास।
अब ये है कि इस पे मैं अपनी थोड़ी-सी ये राय तो दे सकता हूँ ना कि खुद ब खुद वाली जो चीज़ है उसका आपके पास भी कोई ठीक है। जवाब नहीं है और ये आपको पता भी नहीं, है। नहीं, वैसे आप ये सेकंड राय ठीक दें, आप ये राय दें, नहीं, नहीं, आप ऐसे ना करें। आप ये राय ठीक दें कि है। आपने जो जवाब दिया है, वो मेरे दिल को नहीं भा रहा, वो मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये चीज़ नहीं, जिस तरह हम कहते हैं, हमें समझ नहीं आती कि कायनात का बनाने वाला एक हो सकता है, जो ऐसे काम करता है। ये हमारी समझ से बाहर है। आप ये कह सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप ये ना कहें कि आपने जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया, वो जवाब आपको पसंद नहीं आ रहा, तो वो और बात है। ये तो जवाब ना देने का मतलब ये होता है, आप मुझसे पूछे 2 जमा 2 कितना होता है? मैं कहूँ, ये होता है ना जवाब देना। अच्छा चलें, मैं आपसे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल पूछ लेता हूँ। आप मुझे ये बताएँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक काऊ जो है वो एग प्रोड्यूस करेगी, तो आप कहेंगे यार कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी फ़ितरत में नहीं है ना। तो मैं इस वाली टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एवोल्यूशन के थ्रू आई है या जिस तरह से भी उसके अंदर ये चीज़ आई है, ये फ़ितरत में फ़ीड किसने की है? ये फ़ितरत की प्रोग्रामिंग किसने की है कि ये है ही चीज़ें नहीं, इस तरह से इवॉल्व होंगी? ठीक है, है तो ही नहीं, इसका आपके नहीं, पास भी लेकिन ये है आंसर नहीं है और नहीं, किसी और नहीं, मतलब लेकिन जो आप जो इस भी तरह ना एवोल्यूशन करें। से रिलेटेड। यार आप क्यों इस तरह करते हैं? आप कितनी बददयानती का मुज़ाहरा करते हैं। जब आप एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो एवोल्यूशन को अगर आपने मान ली, जो मैंने अभी आपको इतनी एग्जांपलें दी हैं एवोल्यूशन की, तो आपके अल्लाह गॉड का कॉन्सेप्ट, जो आपका वाला गॉड है, खुदा जिसने आदम और हव्वा को मट्टी से बनाया, वो निकल गया बाहर। अगर आपने एवोल्यूशन को मान लिया है, तो कम से कम ये जितने मज़ाहिब है ना, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये तो वैसे ही इनकी छुट्टी हो गई। अब रह गया वैसे कोई गॉड। अच्छा, वो कोई गॉड है जिसकी टेंडेंसी, हालांकि मैंने उसका भी आपको जवाब दे दिया कि जरूरी नहीं कि हर चीज की टेंडेंसी होनी चाहिए। जो आपने गाय को अंडे की एग्जांपल दी है, तो सवाल ही नहीं बनता इसका कोई। वही वही कलर हो गया कि हाँ भाई, जो गुस्से का रंग लाल क्यों है, या जेलसी का क्या रंग है, या हंसी की क्या खुशबू है। ये सवाल रख देने से कुछ नहीं बनता। पर एनीवे, चलें, जो हारिस, भी एक होगा। एक चलें छोटा सा अच्छा पॉइंट मैं इनके लिए ऐड कर दूं। थोड़ा सा ये जो टेंडेंसी की जी, बात जी। कर रहे हैं, असल में ये अगर थोड़ा सा ज्यादा अपने वो इस पे ज्यादा स्टडी करें, मैं भी कोई यानी कि कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक राय दे देता हूँ जो काफी समझ में आने वाली बात है। ये जो टेंडेंसी वाली बात है ना, ये होता असल में यूं है कि जब किसी स्पीशीज विद इन स्पीशीज यानी कि चेंज आती क्यों है, जो म्यूटेशंस हैं वो हर वक्त हो रही होती हैं। असल चीज ये है कि उन म्यूटेशंस को कितना चांस मिलता है आगे प्रोक्रिएट करने का। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कमर में दर्द वगैरह, ये सारी एक वो एवोल्यूशनरी वो है, बैगेज है जो अभी तक हमारे पास है। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो प्रोक्रिएशन की एज है वो पहले है, यानी कि हम रिप्रोड्यूस पहले कर देते हैं 20-25 साल 30 साल की उम्र में, लेकिन वो जो चीजें अभी जिनके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो हमें प्रोक्रिएशन के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा। इसकी मिसाल इस तरह ही है कि अगर एक ग्रुप है जिराफों का, अगर उसमें कुछ खास जिराफों की गर्दन लंबी थी और कुछ की दरमियानी थी, तो अगर उनको ज्यादा चांस मिला, ये सारी बात है कि कौन सी जो म्यूटेशन है वो ज्यादा इनेबल्ड है आगे प्रोक्रिएट करने को। तो ये ओवर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम जो है ना, वो उसके अंदर वो उसकी फिर वो शक्ल उभर के सामने आ जाती है और इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन एक जराफा था, उसने उसकी गर्दन 1 फुट की थी, उसने बच्चा दिया, उसकी 6 फुट की गर्दन होगी। ऐसा ऐसा होता नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस कि किस तरह की जीन्स को नेचर के अंदर बेनिफिट मिल रहा है और वो फिर प्रोक्रिएट भी कर पा रही है। ये प्रोक्रिएशन वाला बड़ा जरूरी एलिमेंट है। अगर वो अपने डिफेक्ट के साथ या अपने मसाइल के साथ भी प्रोक्रिएट करती रही, तो वो भी आगे चलते ही जाएंगे, उसके अंदर कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आएगी। सिर्फ तब बेनिफिट होगा कि अगर उसका कोई सर्वाइवल का बेनिफिट है उस चीज का, उसमें वो इफेक्ट भी हो रहा है, उसकी प्रोक्रिएशन भी वो ज्यादा कर पा रहे हैं, तो फिर उस स्पीशी के अंदर एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। और ये चलें। इसके लिए मैं इनको सजेस्ट कर देता हूँ, एक बहुत जबरदस्त एक बंदा है, वो पीएचडी है, बायोलॉजिस्ट है। उसका नाम है यार उसका नाम है वेलकाई समथिंग ना, आप वेलकाई लिखेंगे यूट्यूब पे, वेलकाई बायोलॉजिस्ट इस तरह करके लिखेंगे, उसका पहला नाम मुझे भूल गया, वेलकाई उसका सरनेम है। उसने ये तमाम चीज, उसकी एक वीडियो है और मुझे भी हमारे बड़े खास भाई हैं हलाला स्पेशलिस्ट, उन्होंने रेकमेंड की थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। तो मैं इन भाई से कहूंगा कि आप सिर्फ 3-3.5 घंटे की वीडियो देख लें, आपके ये तमाम ये जो टेंडेंसी वाले क्वेश्चन, ये वो आपको हाई लेवल के ऊपर ना सारा मुकम्मल आपकी तसल्ली तशफी हो जाएगी भरपूर। जी बहुत चलें, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ज़ाहिर है ओके, क्वेश्चंस तो थैंक यू। आते हैं माइंड में, उनके आंसर्स के लिए बंदा सीख भी करता है। आखिरी बात, एक छोटी सी बात, अगर आप इसको एड्रेस कर दें, मैं इसके बाद लीव कर जाऊंगा, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। वो आप हारिस इस पे काइंडली जवाब दे दीजिएगा कि आज इंसान
बिग बैंग को स्मॉल तर्ज पे करवा के जो है वो कोई ऐसी क्रिएशन अचीव कर सकता है वैसे, मतलब कि कोई ऐसा सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स, एक कॉम्बिनेशन, कोई इकोसिस्टम्स वगैरह बहुत स्मॉल लेवल पे, क्योंकि अब तो आर्टिफिशियली म्यूटेशंस को भी हम नहीं फास्टर करवा सकते हैं। नहीं तो नहीं, चल बिग बैंग के होने का तो हमें पता है कि हुआ है। अगर आपने लाइफ के ऊपर बात करनी है तो वो तो उसका एक्सपेरिमेंट तो यही हो सकता है ना कि किसी आप प्लैनेट को, मार्स जैसे प्लैनेट को जो कि सूटेबल है, ज्यादा गोल्डीलॉक जोन में है, तो आप उसके ऊपर उसको टेराफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो तो वक्त के साथ साथ उसके लिए इतनी पावर चाहिए होगी, कि इतनी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, वो तो हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट है कि लाइफ जो है, क्या हम लैब में लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स के खिलाफ बनाया जाता है। प्रोटो सेल्स जो है वो बनाए जा चुके हैं, जरा सर्च मारिएगा यूट्यूब पे प्रोटो सेल्स को, कि यानी जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोटो सेल्स हैं वो कैसे के बनते हैं। अगर वो बन जाएंगे और एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल बन जाता, तो ये आंसर भी हो जाएगा, जो कि इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल वैसे ही कि हमने पहले जहाज उड़ाना सीखा, फिर हम खला में भी जाना सीख गए। ये इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि ये होके रहेगा। चलो, थैंक यू। चले ठीक। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।